भक्ति के कोख से जन्मे ज्ञान और वैराग्य, अगर वो संभव नहीं है कि आधार भक्ति ना हो, तो निश्चित रूप से वो तथाकथित हमारे पास शब्दों की पोटली है। वैराग्य के नाम पर हम दंभ को धोते हैं और ज्ञान के नाम पर शब्दों की पोटलियां लेकर घूमते हैं। एक एक पग में, एक एक क्षण में, एक एक पल में प्रादुर्भाव होता है जिसका, वे भक्ति बड़े प्रयत्नों के बाद प्राप्त हुई है। वो अवस्था सनत कुमारों के मिलने के बाद और आनंद वट पर, आनंद तट पर इस सप्ताह विधि से भगवान की भागवती कथा को कहा सुना गया। भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, ज्ञान वैराग्य प्रबल हुए, जिसका दर्शन करके, जिसका स्पर्शन करके और हमारे चित्त की यही ऊर्जा का रूपांतरण, जो वासना है वो प्रार्थना में बदलती है और जो क्रोध है वो करुणा में बदलता है, लालसाएं समर्पण में बदल जाती हैं और ये अपने ही आंतरिक ऊर्जाओं का रूपांतरण होता है जब, तब ये घटना घटित होती है। भागवत जी की शरण में ये घटना घटित होती है। नारद, देवऋषि नारद को सनत कुमारों ने कहा कि ये भक्ति कहाँ से प्रकट हो गई। उन्होंने कहा ये सब हर पल हर क्षण जिसका सेवन करना चाहिए वो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। हर पल हर क्षण लोग मुझे पूछते हैं कि दीदी माँ ये बार बार क्यों, बार बार प्रेरित हो चित्त, बार बार स्नान करते हो, बार बार भोजन करते हो, बार बार नींद लेते हो, बार बार हर क्षण सदैव श्रवण करना इसीलिए जरूरी है कि हमारे कर्णपुटों के माध्यम से जब भागवत का एक एक पल, एक क्षण, एक कण और एक अर्धली एक अंदर जाती है तो हमारे चित्त में ही सुप्त भक्ति जागृत हो जाती है, कहीं से आती नहीं है, हमारे अंतःकरण में। और भक्ति देवी तुम जहां जाती हो वहां भगवान आ जाते हैं। तुम बेचारी क्यों हो, मैं तो जन जन में हर हृदयों में तुम्हें स्थापित करूंगा। इसलिए भक्ति के आचार्य देव ऋषि नारद है। श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा गाते गाते यहाँ तक बात आई कि ब्रह्मा जी ने जब देखा तब आश्चर्य किया। सारे ग्रंथ एक तरफ, भागवत जी क्यों? क्योंकि आगम निगमों का रस फल सार रूप में हमको प्राप्त हुआ है। और फिर ये तो जो मृत्यु के बाद प्रेत योनि में पड़े लोग, उनका उद्धार करने वाली कथा है। तो फिर वहाँ बात आई आत्मदेव की। उनको अच्छी पत्नी थी, सुगढ़ थी, सयानी थी, किंतु संतान नहीं थी। और संतान के बिना, और अगर हम देखें तो बचपन में लगता है कि खिलौनों के बिना जिंदगी अधूरी है, फिर लगता है मित्रों के बिना जिंदगी अधूरी है, फिर लगता है धन के बिना जिंदगी अधूरी है, फिर लगता है पद मिल जाते तो जिंदगी पूरी हो जाती, प्रतिष्ठाएं अर्जित कर ली, फिर लगता है साथी तो हो, पत्नी पति, या फिर उसके बाद संतान। और संतान पाकर भी कौन तृप्त हुआ। सुख की तलाश की यात्रा बहुत दूर तक ले गई, लेकिन सुख मरिग मरीचिका ही बना रहा। वो दूर दिखता तो रहा, पर जब पास गए तब वो दुख का रूप धारण करके खड़ा हो गया। एक लड़का मुझे बोला, दीदी माँ मैं 8 साल घर वालों से लड़ता रहा ब्याह के लिए, जिससे प्यार करता था उससे ब्याह करना था। 8 साल किसी ने भी साथ नहीं दिया, बड़ी बाधाएं पाई। पा गया मैं 3 साल पहले अपनी प्रेमिका को पत्नी के रूप में। तो मैंने कहा आज बताओ तू तेरी पत्नी ने कौन से कपड़े पहने होंगे। तो बड़ा आंखें मली, खोपड़ी खुजलाई, बोले दीदी माँ आप कहती हो कपड़े बताऊं कौन से रंग के पहने, मुझे तो चेहरा भी ढंग से याद नहीं आ रहा। तो मैंने कहा ये दुनिया ऐसी ही है, ये दुनिया जब खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, ना मिले तो सोना है। ये दुनिया जब खिलौना है, ये दूर से आकर्षित करती है, लेकिन जब पास पहुंचो तो दुख का रूप धारण करके खड़ी हो जाती है। और इस मर्म को जो व्यक्ति जान जाता है, फिर वो सुख की खोज में धूल नहीं छांटता।
जो न दुख को दुख मन में मानता, धूल सुख की खोज में ना छानता, मोह आकर्षण भरे इस विश्व में राह अपने ध्येय की पहचानता। वो समझ जाता है कि जीवन का मर्म क्या है। आत्मदेव को जीवन सूना लगता है और कदाचित जीवन संतानों के बिना सूना होता ही है। मैं वात्सल्य का कार्य करती हूँ उदयपुर वाली देवियों, आपको मालूम होगा, पालने में लोग बच्चे छोड़ जाते हैं। मैं सोचती हूँ कुछ लोग हैं जो संतानों के लिए तरसते हैं और कुछ लोग हैं जो अपनी संतानों को अपनी छाती से नोच के अलग फेंक देते हैं। वो कैसे चैन पाते होंगे, उनको रात को नींद कैसे आती होगी, बड़ा आश्चर्य लगता है। कभी कभी लगता है हम भारतवासी कहीं पैसों की प्रेतपुरियां ना बन जाएं। हमारे नगर पैसों की प्रेतपुरियां नहीं बननी चाहिए, परमात्मा के आंगन बनने चाहिए। क्योंकि पैसे पैसे, अर्थ अर्थ के अर्थ को समझने वालों, अगर रिश्तों का अर्थ खो गया तो ये अर्थ भी अनर्थ ही करेगा, ये हमारा कल्याण कर नहीं सकता। बेटे बेटियों में भेद वो परिणाम है, विचित्र है, अजब है, पीड़ा देता है, बहुत दुख देता है। लेकिन ये भी हमारे समाज का विद्रूप रूप है, जब हम अपनी संतानों को कोख से नोच के कचरे की पेटी में फेंकते हैं और अगर वो जन्म जाए तो फिर उनको उनसे जिंदगी छीनने की कोशिश करते हैं।